नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कास क्लासेज की आज की जो हरियाणा जीके की क्लास है, इसमें हम हरियाणा विधानसभा के बारे में जानेंगे। हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, हरियाणा विधानसभा का भवन कहाँ है, उसके डिजाइनर कौन है, हरियाणा विधानसभा के अंदर सीटें कब कब बढ़ाई गई और कब कब सीटें बढ़ी, उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, हरियाणा विधानसभा में प्रथम विपक्ष दल के नेता कौन थे, हरियाणा की पहली महिला एमएलए कौन थी, विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा आरक्षित, सबसे छोटा आरक्षित, इन सभी पॉइंटों के बारे में आज हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एचएसएससी वाला क्या पर्सन आपसे पूछ सकता है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज हम हेडिंग डाल लेते हैं। आप भी यदि आप नोट्स बना रहे हैं बेहतरीन तरीके के, तो आप भी हेडिंग डाल लीजिए कि हरियाणा की विधानसभा या हरियाणा विधानसभा। ये आज की क्लास का मुख्य टॉपिक है। आज की क्लास का जो मुख्य टॉपिक है उसमें नाम आता है हरियाणा की विधानसभा। देखिए, हरियाणा की विधानसभा के बारे में हम पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। और हरियाणा जी के एक नई सीरीज के तहत चल रही है और आशा करते कि ये सीरीज आपको पसंद भी आ रही होगी। हमने यहाँ पर हेडिंग डाल ली है, आप भी डाल लीजिए हरियाणा विधानसभा। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये बनता है कि हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो भाई, जब हरियाणा बनेगा तभी हरियाणा विधानसभा का गठन होगा। अब हरियाणा है ही नहीं एक नंबर 1966 से, तो हरियाणा विधानसभा क्यों कार्य करेगी? क्योंकि हरियाणा विधानसभा तो हरियाणा के लिए कार्य करेगी, हरियाणा के विधायक उसमें बैठेंगे। तो हरियाणा विधानसभा का गठन यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 के अंदर। हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 के अंदर, तो उस समय कितनी सीटें थी? उस समय हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हुआ करती थी? तो बस आप 2 मिनट का इंतजार कीजिए, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हरियाणा में हरियाणा विधानसभा का भवन कहाँ है। हरियाणा विधानसभा भवन देखें कि हरियाणा का जो विधानसभा भवन है ये कहाँ है। तो आप सभी एक ही आवाज में, एक ही सुर में बोलेंगे कि हरियाणा विधानसभा का भवन चंडीगढ़ में है। हिंदू देवी चंडी के नाम पर बसाया गया है, हिंदू देवी चंडी के नाम पर बसाया गया है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। और उस चंडीगढ़ के डिजाइनर यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है तो ली कार्बूजियर या ली कार्बूजियर कहाँ से थे, तो आप बताएंगे फ्रांस से। फ्रांस जिसकी राजधानी क्या है, तो आपने बतानी है पेरिस। और पेरिस कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो आप बताएंगे सीन नदी के ऊपर स्थित है। सभी स्टूडेंट एक ही आवाज में बताएंगे, एक साथ बताएंगे कि हरियाणा विधानसभा का जो भवन है, ये हरियाणा विधानसभा का भवन कहाँ है, तो आप बताएंगे चंडीगढ़ के अंदर। अब क्वेश्चन सेकंड क्या पूछेगा, एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन करेगा? एग्जामिनर सेकंड पर्सन आपसे करेगा कि जो हरियाणा विधानसभा का भवन है, हरियाणा विधानसभा का भवन चंडीगढ़ में है, उस भवन के डिजाइनर कौन थे, वास्तुकार कौन थे? अब भाई आप ही बता दीजिए। यदि हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़, उसके डिजाइनर यदि ली कार्बूजियर है, तो चंडीगढ़ के अंदर ही हरियाणा विधानसभा का भवन पड़ता है, उसके डिजाइनर भी कौन होंगे? ली कार्बूजियर। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था एचटेट का 2019 के अंदर जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था कि हरियाणा विधानसभा के भवन के डिजाइनर कौन है, तो आप बताएंगे ली कार्बूजियर। कौन थे? तो ये याद रखिएगा, ली कार्बूजियर हुआ करते थे। ये हरियाणा विधानसभा के भवन के डिजाइनर थे। ये व्यक्ति कहाँ से था, तो आप बताएंगे फ्रांस से। फ्रांस जिसकी राजधानी क्या है, तो आप सभी बताएंगे पेरिस। और पेरिस कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, तो आप ये भी बताएंगे सीन नदी के ऊपर स्थित है। अब क्वेश्चन यदि ये भी पूछ ले आपसे कि हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है,
हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट है वो भी कहाँ है, तो आप बताएंगे चंडीगढ़ में। लेकिन हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है उसके उसके भवन के डिजाइनर भी कौन है, तो आप बता देना लीका बुर्जियर। हरियाणा विधानसभा के भवन के डिजाइनर, चंडीगढ़ के डिजाइनर और हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट भवन के डिजाइनर कौन है, लीका बुर्जियर। कौन से देश के थे, फ्रांस देश के हुआ करते थे। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो पर्सन है वो क्या है, हरियाणा विधानसभा। हरियाणा की जो विधानसभा है, इस विधानसभा का जो गेट है, हरियाणा विधानसभा का गेट है, ये कौन से देश की सरकार ने उपहार स्वरूप दिया था। हरियाणा विधानसभा है, उसका जो गेट है, भवन का गेट है, वो कौन से देश की सरकार ने उपहार स्वरूप दिया था। तो कौन से देश की सरकार ने दिया था उपहार स्वरूप, तो आप याद रखिएगा फ्रांस देश की सरकार ने। देखिए अभी तक कितने क्वेश्चन क्लियर हुए हैं कि हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ, तो आपने बताया 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा विधानसभा कहाँ है, तो आप बताएंगे चंडीगढ़ में। हरियाणा विधानसभा भवन के डिजाइनर कौन है, वास्तुकार कौन है, लीका बुर्जियर। कहाँ से है, पेरिस, फ्रांस से हैं, पेरिस इसकी राजधानी है। और हरियाणा विधानसभा का जो गेट है वो कौन से देश की सरकार ने उपहार में दिया था, गिफ्ट में दिया था, कौन से देश की सरकार ने, फ्रांस देश की सरकार ने। अब हम बात करेंगे कि जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी थी। तो ये बात है कब की, 1 नवंबर 1966 की। जब 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बना तो उस समय विधानसभा की सीटें मात्र 54 सीटें हुआ करती थी। कितनी सीटें हुआ करती थी, 54। 54 से बढ़ाकर सीटें कितनी कर दी गई थी बाद में, 81 सीटें। जब हरियाणा बना था उस समय विधानसभा की सीटें 54 थी, 54 से बढ़ाकर सीटें 81 कब की गई थी, तो आप बताएंगे 1967 के अंदर, 1967 के अंदर सीटें कितनी कर दी गई थी, 54 से बढ़ाकर 81। लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो आप बताएंगे 90 विधानसभा की सीटें हैं। वर्तमान में 90 विधानसभा की सीटें हैं। तो ये 90 विधानसभा की सीटें कब हुई थी, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है बच्चे। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये विधानसभा की सीटें 90 कब हुई थी, 90 कब हुई थी। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा विधानसभा की सीटें या हरियाणा की जो विधानसभा की सीटें हैं ये 81 से बढ़ाकर 90 कब की गई थी, तो आप बताएंगे 1977 के अंदर। ये सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इनको पूछता है। अब आपको कैसे पता चला एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में एचटेट का एग्जाम हुआ था और उस एचटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस विधानसभा की सीटें 81 से बढ़ाकर 90 कब की गई थी, तो आप बताएंगे 1977 में। लेकिन जब 54 से बढ़ाकर सीटें 81 हुई थी, 54 से बढ़ाकर सीटें 81 हुई, घटना 1967 की है। जब 1967 के अंदर सीटें 54 से बढ़ाकर 81 हुई, उसके बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बना था, तो 1967 के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था चौधरी बंसीलाल। कौन बना था, तो आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल। याद रखिएगा कौन बना था भैया, चौधरी बंसीलाल, जिसे विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, लौह पुरुष के नाम से जिसे जानते हैं। ये वही बंसीलाल है जिसके शासनकाल में हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंची थी। हरियाणा के सभी गांवों में बिजली किसके शासनकाल में पहुंची थी, तो आप याद रखिएगा चौधरी बंसीलाल। जब हरियाणा के अंदर सीटें 54 से बढ़ाकर 81 की गई थी, तो उस समय उसके बाद में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनावों में किसकी सरकार बनी थी या कौन मुख्यमंत्री बना था, तो आप बताएंगे बंसीलाल। लेकिन सीटें 81 से बढ़ाकर 90 की गई थी 1977 में। 1977 में ही भारत के अंदर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आई थी। मोरारजी देसाई जिसके अजीज मित्र, प्रिय दोस्त, जिसका नाम है चौधरी देवीलाल। जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी के दौरान मोरारजी देसाई और चौधरी देवीलाल को कहां नजरबंद किया गया था। आपातकाल के दौरान चौधरी देवीलाल को और मोरारजी देसाई को कहां नजरबंद किया गया था, तो आप बताएंगे सोहना, गुरुग्राम के अंदर। नजरबंद कहां किया गया था, सोहना, गुरुग्राम के अंदर उन्हें नजरबंद किया गया था आपातकाल के दौरान। लेकिन जब सीटें 81 से बढ़ाकर 90 की गई थी,
81 से बढ़ाकर 90 की गई थी। कब घटना कब की है? 1977 की। तो उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बना था 1977 में? तो आप एक आवाज में बोलेंगे, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। कौन बने थे? तो आप बताएंगे चौधरी देवीलाल। कौन बने? चौधरी देवीलाल, जिनका जन्म तो हुआ 1914 में। कहाँ? सिरसा में। जिनकी डेथ हुई थी 2001 में। हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला भी 1914 में लगी थी झज्जर में। सर छोटूराम को राय बहादुर नहीं, राव बहादुर की उपाधि भी 1914 के अंदर ही मिली थी। और 1914 में ही चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था। और चौधरी देवीलाल पहली बार हरियाणा का मुख्यमंत्री 1977 में बना था। और 1977 में ही हरियाणा में सीटें 81 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी बच्चे? 90 सीटें। 81 से बढ़ाकर हरियाणा में 90 सीटें कब की गई थी? 1977 में। याद रखना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे पॉइंट समझेंगे हरियाणा विधानसभा से संबंधित। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो आज हरियाणा के अंदर यदि आपसे कोई पूछता है कि हरियाणा विधानसभा के अंदर वर्तमान में कितनी सीटें हैं, हरियाणा विधानसभा के अंदर यदि कोई पूछ लेता है वर्तमान में कितनी सीट है, तो वर्तमान में जो सीटें हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर 90 सीट है। हरियाणा विधानसभा के अंदर कितनी सीट है बच्चे? 90 सीट है। एक सीट मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। एक सीट राज्यपाल के अंदर होती है 90+1। 90+1। कभी आप ये सोचे कि 90 के अंदर ही, नहीं, 90+1 एक मनोनीत कर सकता है। कौन? राज्यपाल। हरियाणा विधानसभा के अंदर सीटें 90 हैं। ये 90 सीटें कब हुई थी? 1977 के अंदर हुई थी। अब ये जो सीटें 90 हैं, इनसे संबंधित पहले हम 2 पॉइंट देख लेते हैं। 90 सीटों से संबंधित 2 पॉइंट। हरियाणा विधानसभा के अंदर हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। जैसे आप हैं रोहतक से, तो रोहतक के नाम से भी सीट है। आप हैं हिसार से, हिसार के नाम से भी सीट है। आप हैं अंबाला से, तो अंबाला के नाम से भी सीट है। आप हैं गुरुग्राम से, तो गुरुग्राम के नाम से भी सीट है। लेकिन आप जब 90 विधानसभा सीटों की एक लिस्ट लेकर बैठेंगे तो उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा आएगा जिसके नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। तो ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का जिसके नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, तो आप बताएंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी के नाम से किसे जानते हैं? कुरुक्षेत्र। हालांकि कुरुक्षेत्र में विधानसभा की सीटें 4 हैं, लेकिन जिले के नाम पर, डिस्ट्रिक्ट के नाम पर विधानसभा की कोई सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र के नाम से 90 विधानसभा सीटों के अंदर कोई भी आपको सीट नहीं मिलेगी। ये सभी स्टूडेंटों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद में क्या क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा का ऐसा जिला जिसके जिले के नाम पर ही SC रिजर्व सीट है। अब ये क्वेश्चन भी हम 1 मिनट में बताएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 मिनट बाद ये क्वेश्चन आपसे बताएंगे, क्योंकि SC रिजर्व का जब जिक्र होगा उसी समय ये बताएंगे कि हरियाणा का ऐसा जिला जिसके जिले के नाम पर SC रिजर्व है। तो 1 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वर्तमान में हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है? 90। हरियाणा के अंदर यदि आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, जिले पूछ ले, तो कितने हैं? 22 जिले। और 22 जिलों के अंदर 90 सीटें हैं। लेकिन 90 सीटों में से आरक्षित सीटें कितनी हैं? SC रिजर्व, अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित है, जो भी सीटें हैं आरक्षित सीटें, वो कितनी सीटें हैं? तो आप बताएंगे 17 सीट है। 17 सीट हरियाणा के अंदर SC रिजर्व है। ये याद रखना है। अब 17 सीट SC रिजर्व है। एक जिले के अंदर एक सीट SC रिजर्व है। एक जिले के अंदर एक सीट SC रिजर्व है। हरियाणा विधानसभा में 17 सीट SC रिजर्व है। एक जिले में एक SC रिजर्व है। तो कितने जिलों के अंदर रिजर्व हो गई? तो आप बताएंगे 17 जिलों के अंदर SC रिजर्व सीट हो गई। भाई हरियाणा विधानसभा में आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है, क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि हरियाणा विधानसभा में SC रिजर्व सीटें कितनी है, आरक्षित कितनी सीटें हैं? तो आप बताएंगे 17 सीटें आरक्षित हैं। लेकिन एक जिले के अंदर एक ही सीट रिजर्व है, तो 17 जिलों के अंदर 17 सीट रिजर्व हो गई। लेकिन हमारे पास में जिले कितने, डिस्ट्रिक्ट कितने? 22। 17 जिलों में SC रिजर्व सीट। हमारे पास में 5 जिले ऐसे बच गए।
हमारे पास में 5 जिले ऐसे बच गए जिनके पास में कोई भी ऐसी रिजर्व सीट नहीं है। और उन जिलों में सबसे पहले नाम आता है किसका, तो आप बताएंगे नैनो नॉलेज सिटी पंचकुला का। उसके बाद में चरखी दादरी का नाम आता है, चरखी दादरी। उसके बाद में नाम आता है खनिजों के संग्रहालय का, जिसमें नाम आता है महेंद्रगढ़ का। और उसके बाद में नाम आता है सत्यमेवपुरम मेवात का। और उसके बाद में नाम आता है फरीदाबाद का। फरीदाबाद के अंदर विधानसभा की सीटें हैं 6, लेकिन कोई भी ऐसी रिजर्व सीट नहीं है। सारे बच्चे एक साथ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान बरकरार रखिएगा कि हरियाणा में 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी ऐसी रिजर्व सीट नहीं है। यहाँ से क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, क्या क्वेश्चन निकलता है वो देखें। यहाँ से क्वेश्चन ये निकलता है कि इनमें से कौन सी सीट आरक्षित हैं, इनमें से कौन सी सीट सामान्य वर्ग के लिए है। यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि इनमें से कौन सी सीट आरक्षित है, तो 3 सीट ऐसी देगा जो एससी रिजर्व होगी और 1 सीट ऐसी देगा जो एससी रिजर्व नहीं होगी। आपने ये प्रश्न भी देखा होगा कि इनमें से कौन सी सीट आरक्षित है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिजर्व है, तो उसमें 3 सीट ऐसी मिलती है जो एससी रिजर्व होती है और 1 सीट ऐसी मिलेगी जो एससी रिजर्व नहीं होगी, जो सामान्य वर्ग के तहत आएगी। और वो सामान्य वर्ग वाली सीट नारनौल ही मिलती है। काफ़ी बार ये प्रश्न आ चुका और काफ़ी बार ही उसने ऑप्शन में नारनौल दिया है, क्योंकि नारनौल एससी रिजर्व सीट नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे हरियाणा विधानसभा में कि हरियाणा के अंदर कौन सी सीट सामान्य वर्ग में आती है। तो ऐसी सीट का चुनाव करना है आपने जो एससी रिजर्व नहीं है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी सीट आरक्षित वर्ग के तहत आती है। तो 3 ऐसी सीटें देगा आपसे वो जो सामान्य वर्ग की होगी, 1 ऐसी सीटें देगा जो आरक्षित वर्ग की होगी। तो सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि इनमें से कौन सी सीट सामान्य वर्ग में आती है। तो 3 सीट आपको एससी रिजर्व देगा, 1 नॉन एससी रिजर्व, तो उसका चयन करना है। दूसरा क्वेश्चन वो देगा आपसे पलटकर कि इनमें से कौन सी सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इनमें से कौन सी सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, तो उसमें से आपने उस सीट का चयन करना है जो एससी रिजर्व है। 3 नॉन एससी रिजर्व मिलेगी और 1 मिलेगी वो एससी रिजर्व सीट मिलेगी। तो हरियाणा के अंदर जो एससी रिजर्व सीटें हैं वो कितनी सीटें हैं बच्चे, तो आप बताएंगे 17 सीट। एक जिले के अंदर 1 सीट रिजर्व है तो 17 जिलों में 17 सीट रिजर्व हो गई। लेकिन हमारे पास में जिले कितने, 22। 5 जिलों में कोई भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप बताएंगे पंचकुला, दादरी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, मेवात और फरीदाबाद। इनके अंदर कोई भी विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है, एससी रिजर्व सीट नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पर आपको बताने वाले थे वो पॉइंट ये आएगा कि हरियाणा का वह जिला जिसके जिले के नाम पर एससी रिजर्व सीट है। वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हरियाणा का वह जिला कौन सा है जिसके जिले के नाम पर ही एससी रिजर्व है। मतलब ऐसा जिला जिसके जिले के नाम पर सीट है और वो सीट एससी रिजर्व है, तो उसमें नाम आता है किसका, झज्जर। झज्जर एक जिले के नाम पर सीट भी है और एक एससी रिजर्व सीट है। सभी पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना, सभी पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। झज्जर एक एससी रिजर्व सीट भी है और याद रखिएगा जो झज्जर है वो जिले के नाम पर भी सीट है। सभी पॉइंट क्लियर हैं, आ गए समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ना है, पहला क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार, हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा, ये पॉइंट आप साथ के साथ में लिखिएगा। हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार विधानसभा की जो सीट है वो कौन सी है, तो आप बताएंगे लोहारू। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा की सीट लोहारू कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आप बता देंगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है।
अब क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि हरियाणा विधानसभा में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटी विधानसभा की सीट कौन सी है। सबसे बड़ी हो गई तो सबसे छोटी भी पूछ सकता है। हरियाणा विधानसभा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा की सीट कौन सी है। अब यदि क्वेश्चन ये पूछेगा तो आप आंसर झटके से दे देना, क्योंकि आपको पता है, पता लग गया कि हरियाणा विधानसभा में सबसे छोटी जो क्षेत्रफल के अनुसार सीट है वो है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ जिसका नाम बदलकर क्या हो गया, बलरामगढ़। बलराम जिसकी पत्नी कौन थी, रेवती। रेवती के नाम पर कौन सा शहर बसाया गया है, तो आप बताएंगे रेवाड़ी, जिसे वीर भूमि के नाम से जानते हैं। शहीदों का शहर जिसे झज्जर को कहते हैं, और शहीदों का गांव तिगांव को कहते हैं। तिगांव जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की एक विधानसभा की सीट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये याद रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा की सीट लोहारू जो भिवानी के अंदर है। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा के अंदर विधानसभा की सबसे छोटी सीट पूछे तो आप बताएंगे बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ जो कहाँ पर पड़ता है, फरीदाबाद में। और बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, राजा नाहर सिंह। और वो राजा नाहर सिंह जो 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा था। 1857 की क्रांति के एकमात्र वीर योद्धा, जिसे घर के सामने लाल किले के सामने जन्मदिन के ऊपर फांसी दी गई थी। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के एकमात्र वीर योद्धा जिसे लाल किले के सामने उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी दी गई, राजा नाहर सिंह। 9 जनवरी 1858 को उनका जन्मदिन था। ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नाम आता है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र या विधानसभा सीट। जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र तो आप बताएंगे बादशाहपुर। बादशाहपुर जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर गुरुग्राम। सबसे छोटा पूछता है, वो आपसे पूछेगा, क्योंकि बड़ा पूछा है तो छोटा भी पूछेगा कि सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर, तो आप क्या बताएंगे, नारनौल। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है, नारनौल है। नारनौल जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हरियाणा का ऐसा जिला, हरियाणा का ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका मुख्यालय दूसरी जगह है। हरियाणा का ऐसा जिला जिसका मुख्यालय दूसरी जगह है, वो कौन सा जिला है, तो महेंद्रगढ़, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नारनौल के अंदर है। याद रखिएगा, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा बच्चे, तो आप बताएंगे बादशाहपुर, और सबसे छोटा कौन सा है, नारनौल। अब नाम आता है सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र एससी रिजर्व। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र एससी रिजर्व कौन सा है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा एससी रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे रतिया। क्या बताएंगे एक आवाज में, रतिया, जो कहां पर पड़ता है, फतेहाबाद। फतेहाबाद की जो एससी रिजर्व सीट है वो रतिया है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम बात ही एससी रिजर्व सीट की कर रहे हैं। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, एससी रिजर्व, तो आप बताएंगे रतिया। अब जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र एससी रिजर्व कौन सा है, तो आप बताएंगे, सबसे छोटा पूछेगा, सबसे छोटा पूछे तो आप एक ही आवाज में बता देना, खरखोदा। और ये खरखोदा कहाँ पर पड़ता है, तो बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, सोनीपत। खरखोदा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताएंगे रिसालदार बिसारत अली ने किया था। एक ही आवाज में बोलेंगे, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, खरखोदा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, रिसालदार बिसारत अली ने किया था, जो एक मुख्य सामंत नेता हुआ करते थे। याद रखिए, चारों पॉइंट क्लियर है। पॉइंट क्लियर होने चाहिए भाई, पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं ना, उनके बारे में जानेंगे। तो ये चारों पॉइंट साफ कर दें, ये चारों पॉइंट हटा दें, बोर्ड को साफ कर रहे हैं। साथ के साथ में आप लिख लीजिए, आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को आप बैक करके लिख लीजिए, वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए, लेकिन लिखिएगा जरूर।
ऐसे बेहतरीन नोट्स बनाएं कि दुनिया आपके नोट्स पढ़े और आपका उन नोट्सों से सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि दुनिया के बारे में आपने नहीं सोचना, क्योंकि आपने अपने बारे में सोचना है बच्चे। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आस पड़ोस वाले मित्र दोस्त सभी आपके नोट्स पढ़ेंगे, ये तो कन्फर्म है। और आप भी उन नोट्सों का क्या करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद में आपके छोटे भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा फूफा का कोई भी लड़का लड़की है तो वो पढ़ेंगे, रिश्तेदारी में कोई भी है तो वो पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि वर्तमान के अंदर हरियाणा विधानसभा के नेता देख लेते हैं कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि वर्तमान में हरियाणा में कौन से नंबर की विधानसभा चली हुई है। तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर सभी बच्चे बताएंगे कि 14वें नंबर की विधानसभा, वर्तमान में 14वें नंबर की विधानसभा हरियाणा में चली हुई है। ये वर्तमान में जो 14 नंबर की विधानसभा है, 14वें नंबर की जो विधानसभा है, इस विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीट है, महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है, महिलाओं के लिए कितनी सीट है, तो आप बताएंगे 14वीं विधानसभा में महिलाओं के लिए जो सीट है वो कितनी है, 9 सीट है। कितनी है, 9 सीट है, याद रखिएगा। इससे पहले विधानसभा हुआ करती थी 13वें नंबर की विधानसभा हुआ करती थी, और 13वें नंबर की विधानसभा के अंदर महिलाओं के लिए 13 ही सीट आरक्षित थी। वर्तमान में 14वें नंबर की है। अब भाई संभव सी बात है, वर्तमान में 14वें नंबर की, तो इससे पहले 13वें नंबर की थी। लेकिन 13वें नंबर की का एक प्रश्न बहुत आसान था। विधानसभा सीट में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट भी 13 और विधानसभा नंबर भी 13। लेकिन अब की बार जो विधानसभा है वो 14वें नंबर की है, और इस विधानसभा के अंदर महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है, तो 9 सीट आरक्षित है। कितनी सीट आरक्षित है बच्चे, 9 सीट आरक्षित है। अब आपने पढ़ना है कि जो 13वीं विधानसभा थी, इस विधानसभा के स्पीकर कौन हुआ करते थे, अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर। अब ये कंवरपाल गुर्जर जो है ये कहाँ से विधायक थे, तो आप बताएंगे जगाधरी से विधायक हुआ करते थे। जो 13वें नंबर की विधानसभा थी उस विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर थे। कंवरपाल गुर्जर जो कहाँ से विधायक थे, जगाधरी से। लेकिन वर्तमान में कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं कंवरपाल गुर्जर। अब कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के शिक्षा मंत्री है और कहाँ से विधायक है, अब भी जगाधरी से। पहले ये स्पीकर हुआ करते थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, अब ये शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, जगाधरी। हरियाणा में रेल कार्यशाला, रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, तो आप बताएंगे जगाधरी यमुनानगर के अंदर। रेल कार्यशाला, रेल वर्कशॉप जगाधरी में कब बना था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरियाणा में रेल कार्यशाला या रेल वर्कशॉप जगाधरी में कब बना था, तो आप एक आवाज में, एक झटके में बताएंगे 1952 में। बिड़ला मंदिर की नींव कुरुक्षेत्र में कब रखी गई थी, 1952 में। और चंडीगढ़ शहर भी की नींव भी कब रखी गई थी, 1952 में। बता देंगे ना, आशा करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास है आपके ऊपर कि अब की बार आप उत्तीर्ण कर देंगे पेपर। देखिए हम विश्वास कर सकते हैं और आप विश्वास के ऊपर खरे उतरेंगे, क्योंकि आप हमारे से पढ़ रहे हैं। अब की बार आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, किसी प्रकार का टेंशन आपको नहीं लेना है। नहीं, हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। हरियाणा जीके में सब कुछ फ्री मिलेगा आपको, इसके साथ में और भी सब्जेक्ट आपको फ्री मिल रहे हैं। हरियाणा जीके में सब कुछ फ्री है। तो मेरे भाई आप जुड़ें, बस हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अंत तक देख लें। वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगने का मतलब आपको समझ में आएगी। तो देखिए हरियाणा विधानसभा के अंदर जो 13वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो कंवरपाल गुर्जर। अब 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, डिप्टी स्पीकर कौन हुआ करते थे, तो संतोष यादव। कौन थी, तो संतोष यादव ये डिप्टी स्पीकर थी। और ये संतोष यादव कहाँ से विधायक थी, संतोष यादव कहाँ से विधायक हुआ करती थी, तो आप बताएंगे अटेली से। अटेली से विधायक हुआ करती थी। लेकिन आपने नाम सुना होगा, लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला कौन थी, संतोष यादव। ये गौरव भी हरियाणा को ही प्राप्त है, और हरियाणा में वो थी संतोष यादव, लगातार जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। तो ये संतोष यादव अलग है, वो संतोष यादव अलग है। वो संतोष यादव जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था वो रेवाड़ी के गांव जोनियावास से है। और ये जो विधायक हुआ करती थी ये कहाँ से हुआ करती थी, तो आप बताएंगे अटेली से विधायक हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में 14वीं विधानसभा चली हुई है 14 नंबर की, इसके स्पीकर कौन है,
तो बता देंगे ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता, और ज्ञानचंद गुप्ता जिसका संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, तो आप बताएंगे पंचकुला से। ज्ञानचंद गुप्ता जिनका संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है भैया, पंचकुला से। ये 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर है। अब 14वीं विधानसभा के यदि हम डिप्टी स्पीकर देखें, डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष देखें, तो उसमें नाम आता है रणवीर गंगवा। रणवीर गंगवा, ये रणवीर गंगवा कहाँ से है, तो आप बताएंगे हिसार से। याद रखिएगा बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कि वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, पंचकुला से। रणवीर गंगवा कहाँ से है, तो आप बताएंगे हिसार डिस्ट्रिक्ट से है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, हिसार से। लेकिन जब हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा बना था, उस समय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे। जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष कौन बने थे, तो आप बताएंगे सन्नो देवी। हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा था। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि कोई महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि कोई महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है, और वो महिला हरियाणा की विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, जिसका नाम आता है सन्नो देवी। हरियाणा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष या पूरे भारत की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, जिसमें नाम आता है किसका, तो आप बताएंगे सन्नो देवी का। सन्नो देवी 1 नंबर 166 के अंदर। हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे, राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह जिनका संबंध कहाँ से रहा है, रेवाड़ी से रहा है। रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम श्री कृष्ण के भाई थे, और श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था, और दाऊजी का मंदिर बंसारी पलवल में पड़ता है। कॉटन सिटी पलवल, कॉटन हब किसे कहते हैं, सिरसा को कहते हैं। याद रखिएगा, याद रखेंगे ना। देखिए याद रखिएगा, ये एक हैबिट सी हो चुकी है हमारी, हम आपके लिए ही कहते हैं कि याद रखिएगा। याद रखें, राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष स्पीकर कौन थे, ऐसा व्यक्ति जो हरियाणा विधानसभा का पहला अध्यक्ष बना था, राव बीरेंद्र सिंह। प्रथम महिला हुआ करती थी सन्नो देवी। प्रथम पुरुष स्पीकर कौन थे, राव बीरेंद्र सिंह, जिनका संबंध रेवाड़ी से था। हरियाणा विधानसभा में सबसे कम समय तक, हरियाणा विधानसभा में सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा था, हरियाणा के अंदर सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा था, राव बीरेंद्र सिंह। अब सबसे कम समय तक राव बीरेंद्र सिंह रहा है, तो सबसे ज्यादा समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे थे, तो सरदार तारा सिंह। कौन रहे थे, सरदार तारा सिंह। ये सबसे ज्यादा समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। कब से कब तक, तो आप बताएंगे 1982 से लेकर 1987 तक। हरियाणा विधानसभा में सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा विधानसभा में सबसे ज्यादा समय तक विधानसभा अध्यक्ष सरदार तारा सिंह। सरदार तारा सिंह रहे थे 1982 से 87 तक। तो अब ये पॉइंट आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो ऊपर वाले साफ कर देते, नीचे वाले साफ अभी से नहीं करेंगे। ठीक है, साथ के साथ में लिख लीजिए, नहीं लिखे तो वीडियो को आप पीछे करके लिखिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना, आप लिखेंगे तो लिखते वक्त बहुत कुछ याद हो जाता है। आत्मनिर्भर बनिएगा, आप अपने नोट्स बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाएं, किसी भी पीडीएफ वगैरह की बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में सबसे ज़्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बना था, तो उसमें आपने याद रखना है हरमिंदर सिंह चड्ढा। सबसे ज़्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बना था, हरमिंदर सिंह चड्ढा बना था। हरमिंदर सिंह चड्ढा कितनी बार बना था, तो ये सभी स्टूडेंट एक आवाज़ में आंसर देंगे 3 बार। पॉइंट क्लियर है। पहले विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष या प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम पुरुष स्पीकर कौन थे, तो राव बीरेंद्र सिंह। सबसे कम समय तक राव बीरेंद्र सिंह, सबसे ज्यादा समय तक तो याद रखिएगा सरदार तारा सिंह। सबसे ज्यादा बार बने कौन, हरमिंदर सिंह चड्ढा 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष बता चुके हैं, और वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है उसके अध्यक्ष बता दिए हैं। उसके बाद में हरियाणा का वह विधानसभा चुनाव क्षेत्र जिसमें पहली बार वीवीपैट पर चुनाव हुए।
हरियाणा का वह विधानसभा चुनाव क्षेत्र जिसमें पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया था, तो आप बताएंगे जींद के अंदर पहली बार जींद उपचुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। जींद के अंदर उपचुनाव हुए थे। हरियाणा का पहला वीवीपैट पर जो चुनाव हुआ था वो जींद उपचुनाव हुआ था। जींद जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं, जयंती देवी नगर के नाम से जानते हैं। जयंती देवी का मंदिर भी पड़ता है कहाँ पर? जींद के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन, अब सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा विधानसभा में पहला प्रतिपक्ष नेता कौन हुआ करता था? तो आप बताएंगे प्रताप सिंह दौलतपुरिया। हरियाणा के अंदर पहला प्रतिपक्ष नेता प्रताप सिंह दौलतपुरिया, ये हरियाणा विधानसभा में पहला प्रतिपक्ष नेता हुआ करता था। कौन? प्रताप सिंह दौलतपुरिया। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा की पहली महिला एमएलए। हरियाणा की पहली महिला एमएलए कौन बनी थी? तो आप बताएंगे स्नेहलता, जिसका संबंध कहाँ से है? हिसार से। और ये कब बनी थी? 1967 के अंदर। कब बनी थी? 1967 के अंदर। हरियाणा की पहली महिला एमएलए कौन बनी थी? स्नेहलता, हिसार से 1967 के अंदर। लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार विधायक बनने वाली महिला कौन थी? ये क्वेश्चन अलग है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार महिला विधायक बनने वाली प्रसन्नो देवी कौन हुआ करती थी? प्रसन्नो देवी। कितनी बार बनी थी? तो 8 बार। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है कि हरियाणा के अंदर पहली महिला जो बनी विधानसभा की एक सदस्य बनी, एमएलए बनी, जिसमें नाम आता है किसका? स्नेहलता का नाम आता है। पॉइंट क्लियर होने चाहिए। स्नेहलता जो कहाँ से? हिसार से। और घटना कब की? 1967 के अंदर है, जब पहली बार विधानसभा के अंदर सीटें बढ़ाई गई थी। पहली बार विधानसभा की जो सीटें बढ़ाई गई थी वो कब बढ़ाई गई थी? 1967 के अंदर। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाया है। तो आशा करते हैं कोई भी पॉइंट आपके नहीं बचे होंगे। बचे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आगे क्लियर कर देंगे। बस यही सोच रहे हैं कि कोई पॉइंट आपके शायद बचे नहीं है। आप लगातार जिस प्रकार आपने अभी एंड तक वीडियो देखी, आप इसी प्रकार से हमारे साथ में सहयोग बनाए रखिए। सहयोग मतलब आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, ताकि आप कामयाबी के शिखर को जल्द ही चूम सकें। बिल्कुल भी नौटंकी, बिल्कुल भी बकवासबाजी क्लास के बीच में नहीं होगी। बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का काम चलेगा। अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये याद रखना आपने कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।